गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे गति में क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि वेग समय संबंध के लिए समीकरण क्या होता है हमारा। कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बेटा कि कोई वस्तु जो कि एक समान त्वरण के साथ में चलती है, जब कोई वस्तु एक समान त्वरण के साथ में चलती है उसके वेग समय ग्राफ को ले, क्या करें हम उसके वेग और जो समय का जो ग्राफ था हम उसको ले लेते हैं। फिर क्या करेंगे कि हम अब देख सकते हैं, क्या देखेंगे कि वस्तु का प्रारंभिक वेग तो क्या है u है, और जो उसका अंतिम वेग है वो क्या है t समय में बढ़कर v हो जाता है। अर्थात वेग एक समान दर a के साथ परिवर्तित होता रहता है। जब इसके साथ a के साथ परिवर्तित होता है तो उसमें हम दो लंब डाल देते हैं BC और BE, वो क्रम से समय तथा वेग के अक्षों पर खींचे गए हैं। प्रारंभिक वेग है जो हमारा क्या है OA है, और अंतिम वेग हमारा है BC, तथा समय अंतराल T है OC के द्वारा प्रदर्शित किया गया। BD इजिकल टू हो जाता है हमारा BC माइनस में CD। तो समय अंतराल T में वेग में परिवर्तन को दर्शाता है। अब OC के समांतर AD रेखा खींच लेते हैं। अब जब हम इसकी AD रेखा खींचेंगे तो क्या देखते हैं कि ग्राफ से देखकर हम पाते हैं कि BC इजिकल टू BD प्लस में DE इजिकल टू BD प्लस में OA, ये इक्वल है। इसमें BC इजिकल टू क्या है V है, और OA इजिकल टू क्या है V है। तो V इजिकल टू BD प्लस U, अर्थात BD इजिकल टू V को U को इस साइड में लेके आते हैं तो V माइनस में U हो जाता है। अब वेग समय के ग्राफ से त्वरण को व्यक्त किस तरीके से किया जाता है। त्वरण का बेटा फॉर्मूला होता है कि वेग में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो वेग में परिवर्तन की दर बटा लिया गया समय। जब इसमें लिया गया समय तो वेग में परिवर्तन BD और समय AD, तो BD बटे OC। OC इजिकल टू क्या करेंगे हम T रख लेते हैं। जब T रखेंगे तो A इजिकल टू क्या हो जाएगा BD बटे T, तो BD इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा AT। तो अब हमारा समीकरण क्या आ जाएगा V इजिकल टू U प्लस में AT। अब समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण हम क्या करेंगे कि मान लें कि कोई वस्तु एक समान त्वरण है, उससे A से T समय में S दूरी तय करती है। तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ AB के नीचे जो घिरे क्षेत्र OABC द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब OABC द्वारा व्यक्त किया जाएगा तो क्या कर रहा है, इस प्रकार वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी होगी हमारी वो निम्न प्रकार से होगी। OABC का क्षेत्रफल, तो OADC का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का बेटा फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई। तो OA इजिकल टू U है, OC और AD इजिकल टू क्या है T है, और BD इजिकल टू AT। तो मान रखने पर हम पाते हैं S इजिकल टू U गुणा T और प्लस में हाफ T गुणा में AT। तो S इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारा UT प्लस में हाफ AT का स्क्वायर आ जाता है हमारा। तो ये हमारी बन जाती है समीकरण नंबर 2 बन जाती है, और इसके बाद में बन जाएगी हमारी समीकरण नंबर 3। तो V स्क्वायर इजिकल टू U स्क्वायर प्लस में 2AS आ जाएगी, जो हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।